हाय ऑल, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो आई एम श्योर आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन की। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने ये फिल्म देख ली है एक स्क्रीनिंग काइंड ऑफ शो में, और मैं बताऊंगा आपको ये फिल्म कैसी है, इसकी कहानी क्या है। आई होप कहानी आपको पहले से पता है। ट्रेलर में कहानी बिल्कुल जो दिखाई गई है, सीन्स वैसे ही हैं। इनफैक्ट पूरी की पूरी कहानी, प्लॉट लाइन वैसी ही है। तो सिंघम अगेन में मेन किरदार ऑब्वियसली बाजीराव सिंघम निभाते हैं अजय देवगन। करीना कपूर उनकी वाइफ बनी है, इनमें उनका एक बेटा भी है। साथ ही साथ सपोर्टिंग स्टार कास्ट में हैं टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, एसीपी प्रद्युमन के साथ काम करने वाले सीआईडी के दया और अर्जुन कपूर। देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को कुछ नई कहानी लेके नहीं बनाया है। रामायण की जो कहानी है सेम वैसी ही प्लॉट लाइन फॉलो की गई है। रोहित शेट्टी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस पे है, कैसे किस कैमियो को दिखाया जाए, या जो सलमान खान की भी कैमियो इस फिल्म में है। आई होप आप सबको पता है। जिनको नहीं पता, जी हाँ, इस फिल्म में सलमान खान कैमियो कर रहे हैं सुरुल पांडे के किरदार में, और उनका कैमियो अच्छा है, काफ़ी सीटियाँ बजती हैं उसमें। बट कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने सिर्फ और सिर्फ कैमियोज, हीरोज़ की एंट्री, हीरोइंस की एंट्री में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हैं और बहुत टाइम लेके उन्हें फिल्माया भी है। तो अगर आप बात करते हैं क्या इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, जी हाँ, इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेलर देखने के बाद वैसा ही मिलेगा। कुछ फिल्म में नया नहीं होता, अलग नहीं होता, जो आपको सरप्राइज कर दे, जो आपको ऑ कर दे। यहाँ बात करता हूँ मैं अर्जुन कपूर की भी, जो डेंजर लंका या जुबैर की भूमिका में हैं। उन्होंने एक्टिंग ठीक ठाक की है। उन्हें एक्टिंग कुछ खास, हम सबको पता है कि आती नहीं है। जैसी उन्हें आती है एक्टिंग उन्होंने वैसी ही की है। और क्योंकि उनके सीन्स कम हैं, उन्हें बहुत ही ग्रूसम, उन्हें बहुत ही खूंखार दिखाया गया है। तो आई थिंक वो ट्राई किया है उन्होंने कि वैसे ही लगे, वैसे ही दिखें, बट कहीं ना कहीं थोड़ी उनकी ओवर एक्टिंग साफ दिखती है। तो अर्जुन कपूर की ओवर एक्टिंग, रणवीर सिंह की ओवर एक्टिंग, दीपिका पादुकोण की ओवर एक्टिंग इस फिल्म का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है। ये सब तीनों मिला के बहुत बड़ा डाउन पॉइंट फिल्म के लिए बनते हैं। इस फिल्म की अच्छाई क्या है? अजय देवगन का इंटेंस परफॉर्मेंस। देखिए, बाजीराव सिंघम एक इंटेंस कैरेक्टर है, एक सीरियस कैरेक्टर है, और इस फिल्म में जो उनका लुक जैसे सिंघम 1-2 में रहा है, सेम टू सेम वैसा ही रखा गया है। लेकिन इतने बड़े स्केल पे इस फिल्म को शूट किया गया है, जहाँ पे आप देखते हैं कि एयरफोर्स की हेल्प ली जा रही है, आर्मी की हेल्प ली जा रही है, JNK में शूटिंग की जा रही है। तो जो ऑपरेशन इतने बड़े स्केल का इस फिल्म में दिखाया गया है, उसे जब अजय देवगन लीड करते हैं तो बहुत कन्विंसिंग लगता है। लगता है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक सिटी कॉप, जैसे कि पार्ट 1 में उन्हें गोवा में एक इंस्पेक्टर की तरह दिखाया जाता है, फिर उन्हें DSP बनाया जाता है या DCP बनाया जाता है। इसमें भी वो DCP की भूमिका में ही है, बट जब वो बड़े ऑपरेशन लीड करते हैं तो वो कन्विंसिंग लगता है। सेम मैं कहूँगा अक्षय कुमार के बारे में। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग जो सूर्यवंशी में की थी उसे एक नॉच ऊपर ले गए हैं। वो इसमें वही सीरियस इंटेंस लुक देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। थोड़े बहुत उनके सीन्स रणवीर सिंह के साथ हैं जो कि कॉमेडी के लिए डाले गए हैं, बट उसमें रणवीर सिंह काफ़ी ओवर एक्टिंग करते हुए दिखते हैं, बट अक्षय कुमार अपनी जगह पे मजबूत खड़े हैं। करीना कपूर ने एक्टिंग अच्छी की है, उनकी स्क्रीन टाइम कम है। थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग वो हमेशा फिल्म में करती हैं। सिंघम पार्ट 2 में उन्होंने काफ़ी ओवर एक्टिंग की थी, यहाँ पे डायरेक्टर ने वो स्कोप उनको नहीं दिया है। गुड फॉर द फिल्म। और करीना कपूर की एक्टिंग ठीक है, अच्छी है, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कैसे उनका किडनैप होता है बाय अर्जुन कपूर, एंड देन एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं बाजीराव सिंघम उन्हें बचाने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक कहानी का प्लॉट लाइन ये भी है कि जो हम सूर्यवंशी में देखे हैं, जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है जो कि पाकिस्तान में रहता है, उस कैरेक्टर को भी यहाँ पे लाया गया है, और सूर्यवंशी के बाद फिल्म को आगे बढ़ाई गई है। और सूर्यवंशी के एंड में अजय देवगन बोलते भी हैं जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को कि मैं तुम तक पहुँचूंगा, मैं जस्ट बिकॉज तुम पाकिस्तान में डजंट मीन मैं तुम्हें पहुँच नहीं पाऊंगा तुम तक, और वही होता है। बट ट्विस्ट ये है कि उसके पहले ही जब वो ऑपरेशंस प्लान कर रहे होते हैं, करीना कपूर का जो कैरेक्टर अवनी का है, उनका किडनैप हो चुका है। फिर पूरी की पूरी फिल्म कैसे इस आतंकवादी को, इस टेररिस्ट को पकड़ने और हराने में
लगती है उसके ऊपर है। तो कहानी आई की स्पॉइलर फ्री, आपको कहानी पता है रामायण से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे सीता और राम, करीना कपूर, अजय देवगन हैं। हनुमान के तरह की भूमिका में टाइगर श्रॉफ हैं, रणवीर सिंह हैं। टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, लक्ष्मण की तरह मैं कह सकता हूँ, लक्ष्मण तो उनकी भूमिका नहीं है, नाम तो नहीं दिया गया है। अक्षय कुमार जटायु हैं और इस तरह छोटे मोटे कैरेक्टर और भी हैं जो फिल्म में थोड़ी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलती है एट टाइम्स। तो फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, बट एंडिंग आपको पहले से पता है, आप बस एक्शन सीक्वेंसेस के होने का इंतजार करते हैं। सिंघम अगेन इज ऑल अबाउट एक्शन सीक्वेंसेस। यहाँ रोहित शेट्टी सिर्फ गाड़ियों को उड़ाने में, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, राइट, शिप्स, प्लेन, इसी सब दिखाने में लगे हुए हैं। उन्होंने फिल्म में खर्च किया है, बट उनका सोल मोटिव ये है कि कैसे एक माइकल बे टाइप की फिल्म इंडिया में बनाई जाए। उन्हें कहते भी हैं लोग इंडिया का माइकल बे, बट रोहित शेट्टी माइकल बे से बहुत पीछे हैं, बिकॉज उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो इतने स्लो हैं कि हमें साफ दिखता है कि गाड़ी बहुत स्लो स्पीड पे बहुत ही प्रिकॉशन के साथ कोलाइड कर रही है या एक्सप्लोड कर रही है। वो इट डजंट लुक रियल। माइकल बे की फिल्म अगर आप देखेंगे, जिस तरह का एक्सप्लोजन उसमें दिखाया जाता है, जो क्रैशेस हैं, राइट, जो कोलिजन्स हैं, वो अलग लेवल के हैं। इट्स मोर देन रियलिस्टिक। तो माइकल बे तो रोहित शेट्टी कहीं बन नहीं पाएंगे, क्योंकि बजट भी उतना हमारे पास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शेट्टी में वो स्किल नहीं है, बिकॉज स्किल यहाँ मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ बिकॉज इनकी टीम्स होती हैं, एक्शन की एक टीम होती है, जो टीम आप बाहर से ला सकते हैं। सेम टीम जो माइकल बे की फिल्म में काम कर रही है, सिंघम अगेन पे भी कर सकती है, बट उसके पैसे लगते हैं, जो कि पैसे कलेक्शन करना इंडियन मार्केट से पॉसिबल नहीं है। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए तो इसलिए कि ये बड़े स्केल पे एक्शन को शूट किया गया है, इसीलिए, दैट्स ऑल। और कोई वजह नहीं है कि आप इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखें। अगर आपके पास बड़ी टीवी है, होम थिएटर है, तो वेट कीजिए, ये फिल्म आएगी, आप देख सकते हैं इसे अपने घर पे बैठ के, क्योंकि टिकट प्राइसेस ज़्यादा हैं। बैंगलोर में इसके प्राइस हैं 550-600 रुपये। मैं अर्ली स्क्रीनिंग देख के आया हूँ, मैंने 800 रुपये पे किए हैं, जो कि मुझे कुछ खास वर्थ इट लगे नहीं। कैमियोज़ के लिए अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, बट आपको पता है सिर्फ सलमान का कैमियो है जो आपको नहीं पता थिएटर में। अदरवाइज सारे कैमियोज़ को लगभग आपको पता है कि क्या क्या लोग आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किस तरह का कैरेक्टर उनका है। दीपिका पादुकोण को जो लोग देखना चाहते हैं इस फिल्म में, जाइए देखिए, उनका एक नया अवतार है। बट ये अवतार दीपिका फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दीपिका एक सीरियस इंटेंस एक्ट्रेस हैं। जब वो रोल करती हैं किसी भी कैरेक्टर का, तो उनमें जो उसका इंटेंस एंगल है वो निखर के आता है, बट यहाँ पे इस कैरेक्टर का इंटेंस एंगल है ही नहीं, राइट। और इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब अपहरण या किडनैप हो रहा होता है करीना कपूर का, वहाँ पे अजय देवगन कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कर पाते नहीं हैं, जो कि अपने आप में एक डेंट है कि कैसे एक सुपर हीरो, क्योंकि सिंघम को सुपर हीरो की तरह ही दिखाया गया है फिल्म में, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, उनमें अनलिमिटेड पावर है। कैसे अगर आप में अनलिमिटेड पावर है तो आप अपनी वाइफ को किडनैप होने से इन द फर्स्ट प्लेस बचा ही नहीं सकते हैं। फिर बाद में आप कहानी को बिल्डअप और डेवलप करने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाते हैं, उन्हें पकड़ के लाते हैं, और जो भी करते हैं, विलन को पकड़ के लाते हैं, अपनी वाइफ को रेस्क्यू करते हैं, वो सब ठीक है। बट जो फिल्म की कहानी को रामायण से जोड़ के उस लीनियर प्लॉट पे रखा गया है, वो कुछ खास आपको नया नहीं लगने वाला है। और मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज इतनी बड़ी बजट जहाँ पे इन्वॉल्व हो, इतने बड़े लोग जहाँ पे इन्वॉल्व हो, चाहे वो अजय हो, चाहे वो रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार हो, कोई भी जो बड़े बड़े लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो आपसे थोड़े नएपन की उम्मीद होती है। सिंघम अगेन में कुछ नयापन नहीं है, बस बड़े स्केल पे चीज़ों को दिखा दिया गया है। अगर सिंघम 2 में एक गाड़ी उड़ती है, यहाँ पे 4 गाड़ियाँ उड़ेंगी। वहाँ पे आपने मान लीजिए MP5 मशीन गन को दिखाया है, तो यहाँ पे आप RPG को दिखा देंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो ये था मेरा एनालिसिस इस फिल्म के बारे में। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों सेम पेस का है, दोनों आपको इंगेजिंग लगेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स को आपको देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आप बड़े पर्दे पे देख रहे होते हैं इन सब कैरेक्टर्स को साथ में। उसके लिए ये फिल्म आप देख सकते हैं। अदरवाइज अपने पैसे बचाइए, टाइम बचाइए, एंड दिवाली फीवर रिव्यू चल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। मैं बहुत बढ़िया भी देखने वाला हूँ पार्ट 3, और मैं उसका रिव्यू भी शॉर्टली डालने वाला हूँ। आई होप वो फिल्म इससे बेटर हो। रिव्यूज़ जो मैंने पढ़े भी हैं अब तक वो है कि उस फिल्म के रिव्यूज़ काफ़ी इससे अच्छे हैं, बट जब मैं उस फिल्म को देखूंगा तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। इनफैक्ट कुछ घंटों में उसके रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो टिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।